इंतखाबी मुहिम कौन अदालतों के चक्कर लगाएगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का वक्त खत्म होने में कुछ देर बाकी। मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर की जा सकेगी। अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। खवातीन और अक़लियतों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आखिरी तारीख 13 जनवरी होगी। बानी पीटीआई और बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर आयद एतराज पर महफूज फैसला 4:30 बजे सुनाया जाएगा। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर दायर एतराजात पर फैसला महफूज। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल के कागजात पर भी एतराजात दायर। NA 120 से मरियम नवाज के कागजात की जांच पड़ताल भी मुकम्मल। सियालकोट से कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए उस्मान डार की वालदा और भाभी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। बैंक डिफॉल्टर होने पर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा, हसनैन मिर्जा और हस्साब मिर्जा के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। चारों रहनुमा इलेक्शन के लिए नाअहल करार। मेहाड़ी में पीटीआई रहनुमा ताहिर इकबाल चौधरी के कागजात की जांच पड़ताल के दौरान हंगामा राई। आरोह कमरा से तजावीज़ और तस्दीक कुनंदागान को अगवा करने की कोशिश। बुकला की मुज़ाहमत। कमरा अदालत मैदान जंग बन गया। बुकला रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार में हड़ताल। बूरेबाला में पीटीआई रहनुमा खालिद निसार आयशा नज़ीर के ताइद कुनंदा को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले की बहाली। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त दायर कर दी। छुट्टियों के दौरान ही डिविजनल बेंच बनाकर दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने के इस्तदा। गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान बानी पीटीआई के असासों में 27 करोड़ 72,55,000 रुपए से जायद का इजाफा। असासों की कुल मालियत 31 करोड़ 59,50,000 रुपए है। बानी पीटीआई ने तोशाखाना से खरीदी गई अशिया की कीमत 1 करोड़ 18,77,000 जाहिर की। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार। आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज। शेखुपुरा में पिंडाल सजा लिया। जलसे से शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। लीगी मतवाला पिंडाल में असली शेर ले आया। उम्मीदवारों को टिकट से मुतालिक हतमी तजावीज़ पर गौर के लिए नून लीग के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी। 8 फरवरी का इंतखाबी दंगल। मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान में पत्ते शो कर दिए। कौमी असम्बली की 16 में से 14 नशिस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट जारी। NA 252 से सरदार याकूब नासिर, NA 257 से जाम कमाल, NA 263 से जामाल शाह काकड़ उम्मीदवार होंगे। नवाब सुलेमान खलजी NA 262 से नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। सूबाई असम्बली के 51 में से 39 नशिस्तों पर भी नून लीग के उम्मीदवारों को टिकट जारी। जबकि हर एक के इल्म में है कि जमहूरियत इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान मजबूत, मुस्तहकम और मुआशी लिहाज से उस गर्दाब से निकल ही तब सकता है जब इलेक्शन करवाए जाएं। जमहूरियत और इलेक्शन के बगैर मुल्क का बड़ा नुकसान हो सकता है। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू बोले कि एक को मासूम और दूसरे को जमानत के लिए अदालत में पेशी का हुक्म देना दोहरे मायार की अक्कासी करता है। मखसूस नशिस्तों पर टिकटों की तकसीम। पीपल्स पार्टी की नाराज खवातीन मरकजी क़यादत के तलब करने पर कोयटा से कराची पहुंच गईं। फरियाल तालपुर से मुलाकात करेंगी। नाराज खवातीन ने कोयटा में पार्टी के दफ्तर के बाहर धरना दिया था। हमें इन बाबों का क्या करना जो कि सिर्फ इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया। करें किसी खुली जगह पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबी कहते हैं मुझे क्यों निकाला, बाबाओं का हमने क्या करना है। बिलावल नौजवान है, पाकिस्तान की तामीर की बात करते हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब नून लीगी कायद पर बरस पड़े। MQM पर भी कड़ी तनकीद। बोले कि MQM वाले मोहसिन कश हैं, जिसके नाम पर वोट लेते थे, झंडा उठाते थे, वही डंडा अपने मोहसिन को मार दिया।
लिए मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को भी अब सीखना चाहिए कि उन्हें किसी भी पार्टी की ए टीम और बी टीम बनकर काम नहीं करना चाहिए। अवामी मैंडेट की तौहीन किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है और मैं वार्न करना चाहता हूं पूरी इंतजामिया को और इलेक्शन कमीशन को स्पेशली कि वो अवामी मैंडेट के रास्ते में ना आए। किसी भी पार्टी की ए टीम और बी टीम बनकर काम नहीं करना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट से कहूंगा कि अवामी मैंडेट के रास्ते में ना आए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इंतबा कहा कि उस वक्त एस्टेब्लिश में एडजस्टमेंट के इम्कान कम है। शिकवा किया कराची बहुत पीछे रह गया, हमारी नस्लें तबाह हो गई हैं, अब और नहीं होने देंगे। पाकिस्तान मसाइलिस्तान बन गया, हर जगह मसाइल ही मसाइल। बिजली, गैस और पानी का बहरान, नकासी आब का मफलूज निज़ाम, तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार, नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल, टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह गंदगी के ढेर, कोई पुरसान हाल नहीं। शहरी हुक्मरानों से नाउम्मीद, कहते हैं सियासी नुमाइंदे सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही नजर आते हैं। क्योंकि अब पाकिस्तानी अवाम की जो है ना उम्मीदें ख़त्म हो गई है सारे सियासतदानों से। 40 साल से इस लोगों को बातें हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन इस लोगों का एक फ़ायदा हम लोगों ने नहीं किया। जेलम के तामीरी मंसूबों में खुर्द बुर्द का केस, फवाद चौधरी का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, तफ्तीश मुकम्मल कर लिया, वकला से मुलाकात भी करा दी। अदालत की तफ्तीशी अफसर को हिदायत, फवाद चौधरी को 5 जनवरी को दोबारा अदालत पेश किया जाए, अदालत का हुक्म। चीफ कमिश्नर को इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने वाले तमाम सदारती ऑर्डर और नोटिफिकेशन कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MPO के तहत नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर हुक्मनामा भी जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत को इस्लामाबाद की हदूद में सूबाई इख्तियारात के लिए 3 माह में कानून साजी का हुक्म। MPO का सेक्शन 2 और 3 आइन के आर्टिकल 10 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। 1980 का सदारती ऑर्डर ज़ियाउल हक की जानिब से जारी किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला मुस्तकबिल में लागू होगा और इसका इतलाक माजी के इक़दामात पर भी होगा। तमाम डाकू भाइयों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि एक चीज़ का हमें बड़ा सामना करना पड़ रहा है और हम लोग प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं, आप लूट लाट के हमें ले जाते हैं, तो हमें आपसे एक ताउन चाहिए। आप लूटें, बराबर लूटें भाई, दबा के लूटें, हमें मसला नहीं है। पूरा कराची आपके लिए खिदमत के लिए आपकी है। कराची वाले लुटेरों के हाथों परेशान, चेरियों के डाकुओं और लुटेरों को नित नए मशवरे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, चोर डाकुओं से मखसूस स्टैम्प जारी करने की अपील। कहते हैं मखसूस मोहर होगी तो लोगों को हमारे लुटने का यकीन आएगा। ये स्टैम्प अगर आप बना लें तो वो अगर हाथ पे लगाते हैं तो इससे हमें बड़ा फायदा हुआ। और दूसरा ये कि अगर एक डाकू भाई ने हमें लूट लिया है तो हम थोड़ी दूर आगे जाते हैं, 1-2 किलोमीटर दूसरा मिल जाता है। अब उसको बताना इतना मुश्किल हो जाता है कि भाई हम पीछे लुट कर आए हैं, वो भी हमारी बात देखें। तो इस तरह के अगर स्टैम्प बन जाए ना, इलाका वाइज स्टैम्प बन जाए कि हाँ भाई इस इलाके में ये स्टैम्प चल रही है, तो दूसरा भाई जो है वो हमें लूटने से गुरेज करेगा और उसको स्टैम्प भी दिखा देंगे। लाहौर के इलाके चौहंग में घर में आतिशज़दगी, मियां बीवी और बेटी झुलस कर जाम बहक हो गए। तीनों अफराद बालाई मंजिल पर वाक़ एक ही कमरे में सोए हुए थे। आतिशज़दगी की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। लिया में कोटातू रोड जुम्मन-शाह के करीब खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल और रिक्शा सवारों को रौंद डाला। हादसे में 3 अफराद जाम बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी, डंपर ड्राइवर फरार। गजा में इजरायली जारियत आज भी जारी, वस्ती और जनूबी गजा में शदीद बमबारी। 24 घंटों में मजीद 220 फलस्तीनी शहीद, तादाद 21,570 हो गई। हजारों अफराद जख्मी। इजराइल ने नकल मकानी करने वालों के काफिलों को भी निशाना बनाया। अल-कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली ड्रोन टेक्नोलॉजी को नाकारा बना दिया और ताज़ा वीडियो जारी कर दी। हमास के इंजीनियर ने इजरायली ड्रोन को हैक करने की सलाहियत हासिल कर ली। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का खुसूसी इजलास।
एंटोनियो गुतेरेस का गजा तनाज़े के फैलाव पर इज़हार तशवीश। फ़लस्तीनी सफ़ीर बोले इसराइल गजा के शहरियों को मौत या नकल मकानी का ऑप्शन दे रहा है। गजा में अब शहरियों की जिंदगी मुमकिन नहीं रही। जनूबी अफ्रीका का इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू। कहा कि इसराइल जंगी जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। गजा में नस्ल कुशी रोकी जाए। यमन अमरीकी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार। किसी भी जारहाना इकदाम का नतीजा शदीद होगा। तर्जुमान याहिया अल-सारी ने अमरीका को खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि यमनी अपनी सरजमीन और इक़दार का हर कीमत पर दिफा करेंगे। इजराइल का साथ देने वाला हर शख्स यमन के नज़दीक काबिल सज़ा है। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल बरसा दिए। 31 अफराद हलाक, 144 से जायद जख्मी। यूक्रेनी हुकूमत के मुताबिक हमले में 150 से जायद मिसाइल दागे गए। भारतीय फौज की हिरासत में 4 कश्मीरियों की हलाकत। पूंछ कम्युनिटी की बरहना होकर एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाक़े में मुलव्विस किरदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। भारतीय करतूत एक बार फिर दुनिया में जग हसाई की वजह बन गए। रियासत बिहार में तैयारा पुल के नीचे फंस गया। तैयारे को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद मौके पर पहुंच गई। नाकारा तैयारे को रियासत आसाम से बिहार मुंतकिल किया जा रहा था। भारतीय पंजाबी गुलकारा और टीवी एंकर सतेंद्र सेठी की 50 रुकनी वफ्द के हमरा करतारपुर आमद। बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। भारतीय गुलकारा ने लंगर हॉल में अपने हाथ से रोटियां बनाई, लंगर भी खाया। कहती है पहली बार पाकिस्तान आई हूँ। यात्री पासपोर्ट पर स्टैंप से डरते हैं मगर कोई स्टैंप नहीं लगती। मेलबर्न टेस्ट में मोहम्मद रिजवान के मुतनाज़ा आउट पर पाकिस्तान का आईसीसी से राब्ता। गेंदबाजी तौर पर इससे ऊपर थी, सिर्फ बैंड से टकराने पर आउट देना मुनासिब न था। पीसीबी का मौक़िफ़ मैच के दौरान ग्राउंड एम्पायर ने रिस्ट बैंड पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की अपील मुस्तरद कर दी थी। थर्ड एम्पायर ने मोहम्मद रिजवान को आउट करार दे दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज कौमी क्रिकेट टीम तैयारियों में मसरूफ। लाहौर में तरबियती कैंप के दूसरे रोज भी खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। 5 T20 मैचेस की सीरीज अगले साल जनवरी में खेली जाएगी। पुर्तगाल मोटोजीपी नए सीजन का आगाज अगले साल मार्च में होगा। तैयारियां मुकम्मल। फ्रांसिस्को अपने एजाज का दिफा करेगा।